हे शिष्य नाग बाय तन उपजे आई, अब ओ प्राण डकारे भाई। घोरम फर के चख तेरा, किरकिल छींक उचारे झेरा। हे शिष्य देव दत्त की आबिद पावे, ओ तन भाज उवासी आवे। धनंजय सूजे काया, छूटे प्राण देह तन काया। हे शिष्य नाग वायु जब तन में उपजती है तो प्राण को टक्कर आती है। कोरम वायु चलती है तो आँख जो है फरकने लगती है। और किरकिल वायु जब आती है तो छींक आती है। और देवदत्त वायु चलती है तो तन में उबासी आती है। धनंजय वायु जब आती है काया में तो प्राण छूट जाती है, तन प्राण जो है छूट जाता है तन से। छूटे प्राण देह तन काया, इस देह से इस तन से इस काया से प्राण छूट जाता है। हे स्वामी जी धिन हो आप जग के माही, मोह पे महिमा कही न जाई। आप धिन है महाराज, उसमें महिमा कहने में नहीं आती है। तुम तो देखो दिखावो वैसा, द्वापर माय व्यास सुख जैसा। आप तो स्वामी जी ऐसे हैं जैसे द्वापर में व्यास जी थे, सुखदेव जी थे। हे स्वामी जी फिर बूझूं आगुरु अमो सोई, ए तो तत्व सदा घट माँ, ये तत्व तो सदा घट में है। ये बाया तो फिर तीजी आवे, खिन में हो या पलक में जावे। ये तत्व तो सदा है, लेकिन वायु जो है वो क्षण में पैदा होती है, प्रकट होती है, क्षण में जो है मिट जाती है। हो स्वामी जी ये कहिए मौसू, सब भेवा उपजे मिटे कौन विद देवा। या विध मोय अंधेसो साई, ये उपजे मिटे कौन विद आई। कृपा करके गुरुदेव जी महाराज बताएं भेद इसका कि कैसे उपजती है, कैसे मिट जाती है, उपजने की और मिटने की विधि क्या है। कृपा करके सदगुरु जी महाराज ये बताएं। तो हे शिष अन्न जल जो यमही तत्व पावे, पीव पूरण होए बाय चले आवे। तजे तत् दुखिया होई, तब या बाय उपजे लोई। हे शिष प्राण भूत को चिंता होई, फिर को आदि करे नर लोई। तब या बाए चल कर आवे, ब्रह्मंड दुखी उबासी खावे। हे शिष धनंतर बाय जब चल आवे, जब ओ प्राण देह छिटकावे। ता डरिया नहीं व्यापे भाई, आबिद सर्व उपजे आई। हे शिष्य अनजल ग्रहण करता है, मही तत्व पाता है, और जब पूर्ण हो जाता है तब ये वायु चल के आती है। और तेज तत्व दुखिया हुई, तेज तत्व आता है तो ये दुखी होता है, और वायु जो हो बसती है माय में। हे शिष प्राण भूत को चिंता हुई, प्राण भूत को चिंता होती हुई, फिर कोई याद करे नर लोई, और फिर कोई याद करता है किसी को, तब ये वायु चल कर आती है। ब्राह्मण दुखी उवासी आवे, ब्राह्मण दुखी होता है, उवासी आने लगती है। और हे शिष्य धनंजय वायु जब चलती है तब जो प्राण देह छिटकावे, ये प्राण देह से छिटक जाता है। शिष्य वाचे, हे स्वामी जी ये तुम सर्व कहा मुझ भेवा, अब मैं या बूझूं गुरुदेवा। उपजत बाय इसी विधि साई, पाछी मिटे कौन विधि माई। स्वामी जी कृपा करके बताएं कि ये वायु उपजती है इस विधि से और पीछे मिट जाती है, इसकी विधि क्या है मिटने की। महाराज समझाते हैं, हे शिष धनंजय बाय मिटे तन सूका, किरकिल बाय तेज सिर झूका। कोरम मिटे इसी विधि भाया, चिंता जाय सेज सुख आया। हे शिष देव दत्त ऐसे मिट जावे, तेज तत्व प्रगट खुल आवे। नाग बाय ऐसी विधि सोई, पावे आहार बर फल कम होई। महाराज समझाते हैं, शिष्य ये वायु इस विधि से मिट जाती है कि जब धनंजय वायु मिट जाती है तो तन सूख जाता है। धनंजय वायु चलती है तो तन सूजने लगता है, सूज जाता है, और धनंजय वायु मिट जाती है तो तन सूखने लगता है।
और किरकिल जाए तेज सिर हुक्का, किरकिल वायु जब चलती है तो तेज सिर हुक्का। कोरम मिटे सीमित भाया, कोरम वायु भी सीमित से मिटती है। चिंता जाए सेज सुख आया, चिंता जब जाती है, जब सेज सुख में पहुंच जा, सेज सुख का भोग लेता है तो चिंता दूर हो जाती है उस समय। हे शिष देवदत्त ऐसे मिट जावे, तेज तत्व प्रगट खुलावे। देवदत्त ऐसे मिट जाती है और तेज तत्व जो प्रगट होके खुल के आती है। नागबाय ऐसी विद सोई, पावे आहार बरफल कोई। नागवायु जो है महाराज समझाते हैं कि जब आहार पा लिया तो नागवायु मिट जाती है। शेष वाचे आगे। हो स्वामी जी ये तुम मोकू भेद बताया, सो मेरे और अंतर आया। अब मैं यहाँ बूझूं गुरु सोई, कैसे आहार पचे तनवाई। कृपा करके गुरुदेव जी महाराज, ये तो आपने खूब बताया, बड़ी मेरे अंतर में खूब अंतर में मेरे दिल को भाया। अब कृपा करके ये बताएं, आहार प्राण आहार लेता है तो ये पचता कैसे है। हे शिष सातो वगन कहिए भाई, सो जठराय गन बसे तन माही। तासु आहार पचत है काया, ए सुन भेद यगन सु भाया। हे शिष काया में 7 अग्नि है, ऐसी जठराग्नि जो तन में वास करती है, इस जठराग्नि से आहार पचता है। इसका भेद यह है कि इसमें अग्नि है। महाराज बाजी। हे स्वामी निगले आहार पीवे जल पानी, ओ भेद बीच कुण थोवे आणी। ताको भेद कहो गुरु राया, रूम रूम में कैसे चले आया। हे गुरुदेव जी महाराज कृपा करके ये बताएं, ये आहार निगलता है और पानी पीता है तो बीच में थोप कौन देता है, न्यारा न्यारा कैसे हो जाता है, इसका भेद कृपा करके बताएं। और रूम रूम में कैसे पहुंचता है। आप बोले ना, बोले से आप सही बात, आप सही बात। अब महाराज वाचे। हे शिष एक बाय सोन गिने भाई, दूजी बाय थोब दे माही। तीजी आहार चूस सब लेवे, चौथी छाट मल सब देवे। हे शिष मल को थोब रखे भाई, ये 5 भाई रहे तनमाई। ऐसे बुहार तन का जाड़ो, खावन पीवन सरब बखाड़ो। हे शिष एक वायु से निकल लेता है, जो निकलता है एक वायु से दूसरी वायु से उसके रुक जाता है। और तीसरी वायु से जो है आहार चूस लेता है, उससे रस चूस लेती है चौथी वायु, तीजी। और चौथी जो है वो छांट के मल न्यारा कर देती है। हे शिष्य मलकू थोप रखे भाई, मलकू थोप के न्यारा करके रोकती है। इस प्रकार से ये 5 बाहें तन में रहती हैं। हो स्वामी जी ये 5 बाहें कहाँ से होई, ताको भेद कहो गुरु मोई। को बाय कौन घर बासा, सो सब भेद बताओ आशा। हे स्वामी जी ये 5 वायु कहाँ से हैं, इसका भेद कहो गुरु महाराज। कौन सी वायु कौन से घर में वास है, इसका भेद बताएं। हे शिष्य निगलन बाय तेज की भाई, ब्रह्मांड की थोबत है आई। निगलने की वायु तेज है और ब्रह्मांड की वायु से थोप देती है, रोक देती है। चूषण बाय पवन की जानो, मल छटन सुई तेज बखाड़ो। चूषण की जो वायु है वो पवन है और मल छाटन की वायु जो है वो तेज है। शेष वाचे। हो स्वामी जी इंद्री मूल दो ये साई, जल मल आहार टले किम माई। या को भेद कहो समझाई, बिंद मूत्र बिछड़ किम जाई। हे स्वामी जी इंद्री का मुख जो है वो इंद्री मूल 2 है। जल मल आहार कैसे टलता है इससे, इसका भेद कृपा करके बताएं। बिंद है मूत्र है, ये कैसे बिछड़ता है हमारा समझाते हैं। हे शिष्य नाभ कमल में सब मिल जावे, अन्न जल आहार क्यों कर खावे।
बासुई वो बिछड़त है भाई, सो तुझ भेद कहूँ समझाई। हे शिष्य, नाभि कमल में सब मिलके जाता है, अन्न जल आहार, नाभि स्थान तक जो है सब जो है मिला हुआ रहता है, अन्न अन्न जल जो भी ग्रहण करता है। और वहाँ से बिछड़ता है तो सो तुझ भेद कहूँ समझाई, वहाँ से नाभि स्थान से आगे बिछड़ता है, वो भेद तेरे लिए बताता हूँ। हे शिष्य, नाभि बीच कमल है भाई, नाड़िया गौड़ सकल उन्माई। कस कस नाड़ बाय ले पाया, पीछे टले इसी विधि भाया। हे शिष्य, नाभि के बीच ये कमल है, यहाँ पर नाड़ियों की जितनी नाड़ी है उनकी गौड़ है, माने जड़ मूल है। अब कसकस नाड़ बाय ले भाया, जिस नाड़ी की आवश्यकता होती है वो नाड़ी अपना कार्य शुरू करके उसमें से सब निकाल देती है, और पीछे टले इसी विधवाया, इसी प्रकार से ये पीछे टल जाती, मतलब न्यारे न्यारे हो जाता है। कैसे? उदाहरण देते महाराज। हे शिष्य, जैसे गत कोलू की जानो, ऐसे कमल नाव सू ठाणो। वहाँ जठराज अगन सू पाचो भाई, तब झरझर कमल भरी जे आई। हे शिष्य, जैसे कोलू की गति है, गन्ने को अपने माँ में लपेटे रहता है, रस न्यारा करके न्यारा होके निकल जाता है, और कोलू फिर खोई के लिए न्यारा बाहर निकाल देता है। यही जो है नाभि स्थान पर नाड़ियों की गति है। हे शिष्य, कस कस सकल चूस ले भाई, अंश वेद नीर टल्यो यो माई। रस कस बाय खेच सब लिया, पीछे यार छोड़ उड़ दिया। हे शिष्य, नाड़ी जो है कस कस के सब रस जो है जस सब चूस लेती हैं, जो उसमें अंश है भोजन जल में और आहार में जो उतना अंश है वो चूस लेती हैं। चूसने के बाद नीर को न्यारा कर देती हैं। रस कस बाय खींच सब लिया, रस जो है वो ऐसी रस खींचने वाली वायु ने सब रस उसमें से खींच लिया। पछे आहार छोड़ दिया, पीछे फिर आहार के लिए छोड़ देता है जो मल का रूप लेता है। हे शिष्य, ऐसे आहार छूटे मन सोई, भिन्न भिन्न भेद कयो मैं तोई। अब मैं तो मैं ठाम बताऊं, बाय बाय का निर्णय लाऊं। हे शिष्य, ऐसे आहार छूटता है और मल दोनों भिन्न भिन्न करके भेद तेरे लिए बताया है। अब इनकी तेरे लिए मैं जगह बताता हूँ, ठाम बताता हूँ, बाय बाय का निर्णय बताता हूँ। हे शिष्य, निगलन बाय तेज की गाजे, कंठ कमल के माय विराजे। निगलन की वायु तेज है जो कंठ कमल पर वासा है, इसका विराजती है। वामेण गला में भाई, चूसन बाय नाभ के माही। वामेण गले में इसकी विधि है, चूसन की वायु नाभि में है। हे शिष्य, मल को खाच छाट रे भाई, बासो बाय नाभ के माई। शिष्य, मल के लिए जो खींचती है, न्यारा करती है आहार के लिए, उसमें चूस के ये नाभि स्थान पर के माय में इसका वासा है वायु का। थोवण बाय लिंग मुख जानो, कई वाय गुदा मुख ठाणो। थोवण की वायु जो है लिंग मुख में है, लिंग मुख जानो, कई वाय गुदा मुख ठाणो, गुदा मुख है। हे स्वामी, अब महाराज समझाते हैं। हो स्वामी जी, लिंग मुख एक दोय ना साई, बिंद मूत्र बिछे के मसामाई। या को भेद कहो गुरुराया, कैसे बिंद छुटत ऋण काया। हे गुरु महाराज, लिंग का मुख एक है, दो नहीं है, तो इसमें बिंद और मूत्र न्यारा न्यारा कैसे एक ही मुख से न्यारा होके कैसे आ जाता है, इसका भेद गुरु महाराज बताएं। कैसे बिंद छूटता है, कैसे जो है नीर आता है। अब महाराज समझाते हैं। हे शिष्य, बिंद का बास सिर पर होई, मूत्र बास कमर संध जोई। नाड़ा दोय मुख है ये की, जैसे शेर पोल विद पेखी। हे शिष्य, बिंद का बास जो है सिर पे है, मूत्र का बास कमर की संध पे है, नाड़ी दो है और मुख बाहर निकलने का मुख जो है लिंग का मुख एक है। जैसे शेर पोल विद पेखी, जैसे शेर पोल की विधि है ऐसे जानो। हे शिष्य, मन मंछा मेहरी चित आवे, मथन बाय सो काम चलावे।
ऐसे बिंद छुटत है भाई, मूत्र कमल पूर्ण होए माई। ऐसे से मन मंशा मेहरी चितावे, मन में जो है मेहरी मंशा जब जागृत होती है तो मेहरी पे चित्त आता है, और मेहरी का संग करने से जब मथन होता है तो मथन बायस को काम चलावे, तब तो काम जागृत होता है। ये बिंद जो है ऐसे बिंद छूटत है भाई, ऐसे बिंद छूटता है। और मूत्र कमल पूर्ण हो माई, और मूत्र कमल जब जो थैली होती है वो पूर्ण हो जाती है, भर जाती है, तो बाहर आता है फिर मूत्र। इत हरिकृष्ण जी महाराज